अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूब व मर्ज़ी लदैहि सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसलह। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़िल हदीस शरीफ मन कान लिल्लाहि फ़कान अल्लाहु लहू। सदक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अस्हाबुहु। My dear brothers and sisters in Islam, all praises and thanks be to Allah subhanahu wa ta'ala that He gave us tawfiq to come in this blessed night and listen His zikr. And secondly, I would like to thank, congratulate brother Master Ziaul Haq and his sisters that they worked hard for this gathering, for this hafala, for this Rahmat Alam conference. May Allah subhanahu wa ta'ala give them best reward here and hereafter. And also, I would like to congratulate to you all that you are sitting here at this time and try to listening zikr of Allah and His beloved Prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam. May Allah subhanahu wa ta'ala accept our sitting, our listening and everything whatever we have done till now. First of all, let's recite Durood Pak upon our beloved Prophet, Master of the world, leader of the all prophets and messengers, Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wasallam, and on his household and on his all companions. मोहब्बत के साथ मेरे साथ मक्की मदनी ताजदार दोनों आलम के मालिक व मुख्तार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गुलामाना अंदाज में दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अगर आपको लय में पढ़ना आता हो तो आप लय में पढ़ें। आजकल हमारे पूरे हिंदुस्तान में मद्दाहाने खैरुल वरा ने खुश अकीदा सुन्नी मुसलमानों के अंदर नगमाते तौहीद व रसूल, तौहीद व रसालत की एक स्पिरिट पैदा कर दी है और वो गुनगुनाते रहते हैं, नाते सुनते रहते हैं, इससे जज्बे ईमानी ताज़ा होता रहता है। तो मेरी गुजारिश है कि आप सब मेरे साथ इस नीयत से दुरूद पाक पढ़ें कि अगर हमारा ये पढ़ना कबूल हो गया तो समझे कि बेड़ा पार है। दुरूद शरीफ पढ़ने से पहले एक हदीस की तर्जमानी आपके सामने न कर दूं? एक हदीस का मुख्तसर सा तर्जमा आपके सामने पेश कर दूं ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम जो दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं इसका बेनिफिट हमें कल क़यामत के दिन किस अंदाज में मिलने वाला है। जब से जलसा शुरू हुआ है आप हज़रात ने 11 बजे तक या 10:30 बजे तक दुनियावी लीडरों और नेताओं की गुफ्तगू और उनके जो अपने प्रोजेक्ट्स हैं, जो बातें हैं, आपने समाअत फरमाए। उसके बाद रहमत आलम कॉन्फ्रेंस शुरू हुई है। मैं भी मुसलसल कई हफ्तों से थक हार कर आपकी बारगाह में आज शाम को पहुंचा और माहौल की अफरा तफरी देख कर मैं
चेतन महल्ला की मस्जिद में हाजिर हुआ। वहाँ मगरिब इशा असर वगैरह पढ़ी और वहीं से फिर 11 साढ़े 11 यहाँ हाजिर आया। अल्हम्दुलिल्लाह मजमा आपका जीता और जागता और कसीर मजमा है। बहुत कम जलसों में इस तरह के मजमे होते हैं। आप सब मुबारकबाद के लायक हैं कि आप अभी जाग रहे हैं और सुनने का ज़ौक़ आपका बाकी है। मगर आइए सुनने से पहले दुरूद पाक पढ़कर दिल के अंदर मोहब्बत का दीपक जला लें। आर यू रेडी टू रिसाइट दुरूद पाक? अरे भाई, इट इज द फर्स्ट टाइम दैट आई केम इन योर लवली एरिया, लवली विलेज, लवली सिटी। मेरा ये पहला इत्तेफाक है कि मैं आपके इस शहर मोहब्बत में या मोहब्बत भरे गांव में, इस एरिए में हाजिर हुआ हूँ। थोड़ी देर तक आप मुझे बर्दाश्त करें। बड़े बड़े उलमा का बयान आप सुनते रहते हैं। खुश अकीदगी है, मोहब्बत है, हुस्न ज़न है आम तौर से नकीबों का कि वो मुकर्रिर या शोरा के बारे में उनके जज्बात को बरंगेख्ता करने के लिए, खिदमत के जज्बात को और उभारने के लिए कह देते हैं। नकीब ने जो मेरे ताल्लुक से कहा कनाडा से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, ये फाल्स भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 11 साल तक कंटिन्यू अमेरिका और कनाडा में रहकर खिदमत किया हूँ, 2000 से लेकर 2011 तक। पिछले 1 साल से अपने घरेलू कुछ मामलात की बुनियाद पर मैं इंडिया में हूँ। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ इस साल के एंड तक फिर वहाँ हाज़िरी होगी और हस्ब इस्तिताअत दीन की खिदमत करूँगा। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा कि ये पहली मरतबा आपके यहाँ हाजिर आया हूँ। मोहब्बतों का सबूत मेरी तारीफ़ करके नहीं, नेमतुल उलमा के शहजादे की तारीफ़ करके नहीं आप दीजिए। हाँ, मास्टर ज़ियाउल हक साहब की तारीफ़ करके नहीं दीजिए, सिस्टर महनाज की तारीफ़ करके नहीं दीजिए। आइए हम और आप उसकी तारीफ़ करें जिसकी तारीफ़ खुद खुदा फरमा रहा है, जिसकी तारीफ़ कायनात का ज़र्रा ज़र्रा कर रहा है, जिसकी तारीफ़ फरिश्तों ने की है, जिसकी तारीफ़ सहाबा ने की है, जिसकी तारीफ़ ताबईन ने की है, तबे ताबईन ने की है, अइम्मे मुज्तहिदीन ने की है। बल्कि यूं कह लेने दीजिए कि जिसकी तारीफ़ हज़रत आदम ने किया था, हजरत शीश ने किया है, नूह ने किया है, इब्राहिम और इस्माइल ने किया है। कमो बेश 1,24,000 पैगंबरान और रसूलान निज़ाम जो इस दुनिया में आए, सब उन्हीं का खुतबा पढ़ते आए, सब उन्हीं का दम भरते आए, सब उन्हीं का चर्चा करते आए हैं। ये हमारा नसीबा है, ये हमारी खुशबख्ती है कि हमें सआदत मिली है कि हम उनका जिक्र कर लें। और जिक्र इस नीयत से कीजिए, इस एतमाद और ट्रस्ट के साथ कीजिए। हम इस लायक नहीं है कि हमारे मुंह उनका जिक्र करें, उनका नाम ले जी। इस मुंह से क्या क्या नहीं हम बोलते, क्या क्या नहीं करते, क्या क्या नहीं बकते। हमारा तो अल्लामा इमाम बुसीरी का दिया हुआ अकीदा है, मा इन मदह तो मुहम्मदम बे मकालती लाकिन मदह तो मकालती बे मुहम्मदी। ये हमारी जुबान थी, हम अब इस जुबान को निकाल चुके हैं, देश निकाला दे चुके हैं। अरबी है ना भाई। हजरत इमाम बुसीरी बहुत बड़े वलील्लाह, बहुत बड़े वली और आरिफ बिल्लाह का नाम है, आशिक रसूल थे। इनका कहना है कि हमने अपनी बात से, अपने जुमलों से, अपने अल्फाज से रसूलुल्लाह की कोई तारीफ नहीं की है। हाँ, ये अलग बात है कि उनका नाम लेकर हमने अपने जुमलों को मुस्तनद बना लिया है, काबिल एतबार बना लिया है। हम दुरूद शरीफ क्या पढ़ेंगे? सारी कायनात के पालनहार, सोवरेन ऑफ द यूनिवर्स, ही हिमसेल्फ recites always दुरूद पाक upon his beloved prophet, and he has said in the holy book, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा कि दुरूद पाक इस भरोसे और एतमाद के साथ पढ़िए कि हमारा मुंह इस लायक तो नहीं है, मगर सरकार आपकी ज़ात से लौ लगाते हुए हम आप पर दुरूद पढ़ रहे हैं। और दुरूद शरीफ पढ़ने का अंदाज भी क्या है। जब भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, देखें गुफ्तगू से पहले दुरूद शरीफ हम और आप पढ़ते हैं। अभी हमारे पेशरो खतीब चतुर्वेदी साहब ने कहा कि आप दुरूद शरीफ पढ़िए, आप ये पढ़िए, वो पढ़िए। हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा सल्ली अला
अल्लाह फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो तुम दरूद पढ़ो। और आप जब दरूद पढ़ते हैं, हम जब दरूद पढ़ते हैं, दुनिया जब दरूद पढ़ती है तो क्या दरूद पढ़ती है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद और दूसरे दरूद जो पढ़ते हैं। इसका तर्जमा क्या है, इसकी मीनिंग क्या है कि ऐ अल्लाह तू दरूद भेज हमारे सरदार हमारे आका मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाह कहता है तू पढ़, हम कहते हैं तू पढ़। क्या मतलब? बहुत सारे मतालिब है, मतलब सिर्फ एक समझा देता हूं तो आपको लुत्फ आएगा दुरूद पाक पढ़ने में। मतलब ये है, बंदा अपने खुदा की बारगाह में अर्ज करता है, इलाहुल आलमीन हमारी जुबान, हमारे मुंह, हमारे हालात इस लायक नहीं है कि तेरे हबीब की जितनी शान आला है, अरफा है, जिस बुलंद मर्तबे पे वो फायज हैं, उनकी बुलंदी शान के हिसाब से हम अपने इस गंदे मुंह और जुबान से उन पर दरूद भेज सके। ए मौला तू अपने नबी की शान तू जानता है, उनकी अजमत तुझे मालूम है, उनका वकार तुझे मालूम है। ए मौला उनकी अजमतो शान कमा कहू तू जानता है। इसलिए हम सब आजिज़ बंदों की तरफ से ये दरखास्त है कि तू ही उनके शान के लायक उन पर हमारी तरफ से दरूद भेज। इसका ये मतलब होता है। नाउ यू आर रेडी टू रिसाइट दरूद पाक अपॉन आवर बिलवड प्रॉफिट। आप तैयार हैं? तो मेरे साथ जरा झूम के पढ़िए। आपने इकबाल भाई की नात सुनी है। इकबाल भाई साहब पूरे हिंदुस्तान में वाकई बड़े महंगे शायर हैं और बड़ी इज्जत और अजमत के साथ बुलाए जाते हैं। इकबाल साहब क्या बहुत बड़े धनी आदमी हैं? प्राइम मिनिस्टर के साहबजादे हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कोई रिश्तेदार हैं, ओबामा के कोई रिश्तेदार लगते हैं, रॉयल फैमिली ऑफ बर्मिंघम से इनका ताल्लुक है? ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये नबी की नात है, नबी की मोहब्बत है जो इनको पूरे हिंदुस्तान के खुशअकीदा मुसलमान आंखों पे उठाए हुए हैं, सरों पे उठाए हुए हैं, है कि नहीं जी? ये उनका नाम है। सिद्क दिल से उनका नाम लेकर देखो। मैंने अभी देखा है, मैं तकरीर करूंगा, आप अगर तैयार होंगे तब। मैंने अभी देखा कि आप पैसे दे रहे थे उनको, कदमों में डाल रहे थे। स्टेज ऊंचा है, जिनको नहीं हाथ तक पहुंच रहा था तो फेंक दे रहे थे, कदम में उठा रहे थे लोग, कदमों में पैसा डाल रहे थे। ये पैसा कदमों से रौदा जा रहा था, पांव तले रौदा जा रहा था। पैसा पैसा पैसा, जिसके लिए आज क्या नहीं हो रहा है, क्या नहीं किया जा रहा है। भाई भाई के गले पे छुरी फेर देता है, माँ बेटी को पहचानने से इनकार कर देती है, बेटी माँ को पहचानने से इनकार कर देती है, माँ बेटी को पहचानने से इनकार कर देती है। बाप बेटे का नहीं, बेटे बाप का नहीं, भाई भाई का नहीं, मुल्क मुल्क का नहीं। वो पैसा जो आपने मेहनत से कमाया है, वो पैसा जो आपने पसीना बहाकर कमाया है, वो पैसा जिसके लिए आपने न जाने क्या क्या कोशिशें की है, वजह क्या है? इकबाल असद साहब में ऐसा कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है? हाँ, नस्बुलैन साहब में कौन सा सुरखाब का पर लगा हुआ है? ईसा मिसबाही के अंदर कौन ऐसी खूबसूरती है कि वो पैसा जिसके लिए आदमी आदमी का गला काट रहा है, वो पैसा जिसके लिए भाई भाई से जुदा हो रहा है, वो पैसा जिसके लिए माँ बेटी को पहचानने से इनकार कर रही है, बेटी माँ का अदब करने से इनकार कर रही है, वो पैसा जो आंगन में दीवार खिंचवा दे रहा है, वो पैसा जिसकी वजह से खून पानी की तरह बहता नजर आ रहा है। एक जियाला सुन्नी मुसलमान उसी पैसे को शायर इस्लाम के कदमों में, मुकर्रिर के कदमों में, दूसरे लफ्जों में कह लेने दीजिए नबी की नात पढ़ने वालों के कदमों में डाल रहा है और वो कदमों से मसला जा रहा है। आखिर बात क्या है? बात कुछ नहीं है, इसमें कोई फलसफा नहीं है, कोई मैथ नहीं है, कोई ऐसी कारीगरी नहीं है, कोई ऐसा उलझाव का मसला नहीं है। बात सिर्फ इतनी है, हम नबी से प्यार करते हैं। जो नबी का नाम लेता है उसके लिए पैसा क्या, जरूरत हो तो हम जहान और जान दे सकते हैं। Is it right or not? सही है ना? सिर्फ नबी का वो नाम लेते हैं, हम अपना धन कुर्बान कर देते हैं, है ना? तो नबी से ऐसी मोहब्बत है अगर आपको, तो अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं तो कल क़यामत के दिन यहाँ तो थोड़ी सी रिश्तेदारी भी चल जाती है, थोड़ा सा ये भी चल जाता है कि नहीं? आइट साइड वाला मामला है कि नहीं? ऑन द डे ऑफ जजमेंट
when Allah will judge between us, there is no cheating, there is no corruption, there is no relationship. वो दिन कोई चीटिंग नहीं होगी। आज बगलिंग मार लेते हैं हम और आप, लेकिन उस दिन इस पर ताला लगा दिया जाएगा, ना खून बोलेगा। कह दो सुभान अल्लाह। देखो आमतौर से एक बात सुन लो, मैं फेंकम फांक गुफ्तगू करने का आदी नहीं। मैं आपको जो दूंगा अमानत के तौर पर दूंगा, और जो मेरा मेयार है मैं उससे हट करके नहीं दूंगा। जो दूंगा अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस दूंगा। इसलिए जितने हजरात आप हैं, मैं चाहूंगा कि आप दिल जमाई से सुने। वो दिन अगर चीटिंग करने की कोशिश की तो मुंह पे ताला लगा दिया जाएगा। सूरह यासीन शरीफ पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ताला लगा दिया जाएगा, नाखून बोलेगा, हाथ बोलेंगे, उंगलियों की पोरें बोलेंगी, हाँ जिस्म का रोम रोम बोलेगा। उस दिन जब कोई किसी का ना होगा, अव्वले मरहले में जब आदम से लेकर ईसा तक सब यही कह देंगे, go to other person, I have big problem today, I'm not gonna help you right now। जाओ जाओ आज किसी और के पास जाओ, आज मैं खुद परेशानी के आलम में हूँ, आज कोई मदद की उम्मीद मुझसे न रखो। ऐसे आलम में जब गुनहगार हमारे आका व मौला जनाब अहमद मुश्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आमिना के लाल अब्दुल्लाह के प्यारे दाई हलीमा की आंखों के तारे और मोहब्बत से कह लो हम सब गरीबों के सहारे जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ जब हम सब लौ लगा कर देखेंगे और झूठ बात कर जाते रहे होंगे, तो आका इरशाद फरमाएंगे, आना लहा, आओ आओ कहाँ भटक रहे थे, दर दर की ठोकरें किधर खा रहे थे, आओ मैं तो आज इसी दिन के लिए हूँ। अब आई शफाअत की साथ, अब आई जरा चैन ले मेरे घबराने वाले। आला हजरत की जुबान में उस दिन ये दुरूद आपका काम आएगा। नामा अमाल जब उठ जाएगा, नेकियों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, जहन्नमी होने की सनद दे दी जाएगी। फरिश्ते घसीटते हुए जहन्नम की तरफ जब ले जा रहे होंगे, तो सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम मुस्तफ़ा जाने रहमत मावा वो मलजा तशरीफ फरमा होंगे। इरशाद होगा, रुक जाओ, इधर लाओ, इस बंदे को लाया जाएगा। सरकार हुक्म हो चुका है, इसकी नेकियां बहुत कम थी, गुनाह ज्यादा थे, इसलिए हुक्म हुआ इसे जहन्नम में ले जाया जाए। कहा फिर से वजन करो, कहा सरकार वजन किया जा चुका है इसका अमल, कहा मेरे सामने वजन करो। सामने वजन किया जाएगा तो सरकारे दो आलम के सामने भी नेकियों का पलड़ा हल्का होगा। सरकार हदीस पाक में है, कागज का एक टुकड़ा नुमा निकालेंगे अपने जेब अक़दस से और उस पलड़े में डाल देंगे जो नेकियों का पलड़ा होगा। इरशाद होगा अब उठाओ, जब उठाया जाएगा तो नेकियों का पलड़ा झुक जाएगा, गुनाहों का पलड़ा हल्का हो जाएगा, रब्बे जुल जलाल की रहमत जोश में आएगी। इरशाद फरमाया जाएगा, इज़हबू बिअब्दी इला जन्नती बिफज़ली व रहमती, मेरे इस बंदे को जन्नत में मेरे फजल और रहमत की वजह से ले जाओ। बंदा जन्नत में जाने से पहले कदम रसूल से लिपट जाएगा। हबीबी या रसूल अल्लाह, नमाजें हमारी ऐसी न थी, रोजे हमारे ऐसे न थे, हज हमारे ऐसे न थे, ज़कातें हमने सही न दी थी, हमने तो बहुत ज्यादा पाप किए थे, सियाकारियां हमारी बहुत ज्यादा थी, हमने कोई अपनी दानिश में ऐसी नेकी न की थी जिससे आज हमारी बख्शिश हो जाते। आखिर आज वो कौन सी नेकी हमारी काम आ गई है जिससे हमारी बख्शिश हो गई है? वो कौन सी चीज आपने डाल दिया है हमारे हक में? आका इरशाद फरमाएंगे, ए परसा और दयार के मुसलमानों, ए मेरे कलमा पढ़ने वालों, ए मेरी मोहब्बत के चराग दिलों में जलाने वालों, ए मेरी मोहब्बत का सुरमा आंखों में लगाने वालों, ए मेरी अताअत का कलादा गले में डालने वालों, ए मेरे नाम पे तन धन कुर्बान करने वालों, यकीनन तुम्हारी नेकियां कम थी, मगर परसे के जलसे में एक खतीब ने या एक मेरे मद्दाह ने, फॉर एग्जाम्पल ईसा मिसबाही ने कहा था मोहब्बत से मुझ पे दरूद पढ़ो, वही दरूद मैंने संभाल रखा था, तेरे नेकियों के पल्ले में डाल दिया
है, तू जन्नती हो गया है। आका मुस्कुराएंगे और यूं मुस्कुराएंगे कि आला हजरत ने इरशाद फरमाया, जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। मैं गुजारिश करूंगा हजरत बलागुल मुबीन साहब से इधर तशरीफ लाएं, फैज जारी हो बराह रास्त कंटैक्ट। अब आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना। अब लहक के पढ़िए मेरे साथ। अगर आपने लहक के दुरूद पाक पढ़ दिया तो दो शेर ऐसा सुनाऊंगा कि आप बाप जलम नहीं सुने होंगे। हाँ, पूरे एतमाद के साथ कहता हूँ। आप दुरूद शरीफ मोहब्बत से पढ़िए। देखिए, दुरूद शरीफ पढ़ने का मसला ये है कि आप जब भी पढ़ें मोहब्बत से पढ़ें। मोहब्बत से पढ़ेंगे आका अपने गोशे मुबारक से खुद सुनेंगे। हदीस शरीफ में आप लोगों ने बहुत ही जलसों में सुना है। और दरूद पढ़े बंदा और मस्ताना वार ना झूमे तो वो क्या। अरे यार, शहद की मक्खियों से भी आप गए गुजरे हो। शहद की मक्खियां चलती हैं तो झूमते हुए फजाओं में लहराते हुए चलती हैं और दुरूद पाक पढ़ते हुए चलती हैं। तो अब दुरूद पाक पढ़ो। अल्लाह रब्बो मुहम्मद। I didn't ask donation right now, man. I have requested to you all recite दुरूद पाक. I didn't ask donation. चंदा नहीं मांगा है भाई। दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा, झूम के पढ़िए। यही आप समझ लीजिए हमारे हक में चंदा है। अल्लाह ताला आपकी इसी मोहब्बत की वजह से मुझे बख्श देगा। हर आदमी झूमिए, झूमने में शर्म है यार। किसके किसके नाम पे आप नहीं झूमते, किसके किसके नाम पे गला नहीं फाड़ते यार। नबी के नाम पे झूमने को कह रहा हूँ। शहद की मक्खियों के बारे में हवाला दिया हदीस में है। अब झूमो। अल्लाह रब्बो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनो इबादो मुहम्मद। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। Look, this man, he is high educated person and son of high educated person and a very spiritual person son. एमिनेंट आलिम दीन उनके शहजादे हैं, जिनको आप छपरा वाले, जिनको हम बिहार वाले नेमत औलिया के नाम से, नेमतुल उलमा के नाम से जानते हैं। उलमाए किराम की नेमत थे वो, और उलमाए किराम ने उस नेमत को दीन के लिए, अल्लाह ताला ने उस नेमत को दीन के लिए वक्फ कर दिया था। उनकी यादगार के ये तौर पर ये मौजूद हैं। अब आप हज़रात ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया, एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ दीजिए तो वादे के मुताबिक वो दो शेर सुना दूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिल जुद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल हिकम दाइमन अबदा सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातु व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। अब वो शेर सुनाऊँ जिस जुबान में सुनाना चाहता हूँ, आपने कभी नहीं सुना होगा। आप कहेंगे ईसा मिसबाई साहब अमेरिका में रहते हो तो बहुत बड़ मारते हो। अंग्रेजी हम लोग भी बहुत फर बोलते हैं। हमारा छोटा छोटा बच्चा जब जाता है सुबह को कहता है गुड मॉर्निंग पापा, हाँ सीना फूल जाता है हमारा। दोपहर को आता है गुड आफ्टरनून मॉम, मोम बोलता है। थोड़ा सा और खींच दे तो मोम हो जाएगा। माँ मोम होती ही है तो इंग्लिश में नहीं है ये। सुनो, इत्थे दिल नहीं लगदा, सुभान अल्लाह कहो ना। इत्थे दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू। पूरा मजमा दोनों हाथ उठा के नबी की याद में, नबी के मोहब्बत में मस्ताना वार अपने रब की पाकी बोलो बोलो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा और बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ जज्बाती अंदाज में बोलो या रसूल अल्लाह।
और मेरे हाथों को देखो और फिर ऐसे ऐसे झुमा करके कहना जो मैं कहूंगा वो। हे यंग मैन, सिट डाउन राइट नाउ, व्हेन आई विल से यू गेट अप देन यू कैन गेट अप। जब मैं बोलूंगा नारे हैदरी और या अली आप कहेंगे, तब ये जज्बाती हाथ आपके ऐसे लहराने चाहिए। नारे हैदरी, या अली कहते हुए यूं, नारे हैदरी, नारे हैदरी। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अल्लाह हमारे इस उठे हुए हाथों की लाज रख ले और अपने मुकद्दस बंदों के नामों पर जो हमने हाथ उठाया है उसकी लाज रखते हुए हमें माफ फरमा दे, हमारे टूटे फूटे सजदों कबूल कर ले। क्या समझते हो, अली के नाम पर हमने हाथ को आपको लहरवाया है। हजरत अली वो हैं, किसी ने पूछा है अली आपने अपने रब को कभी देखा है? कह दो सुभान अल्लाह। अली आपने अपने रब को कभी देखा है? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए और इरशाद फरमाते हैं, पूछने वाले क्या पूछते हो, मुझे रब्बे काबा की कसम है, रब्बे मोहम्मद की कसम है, जिसने सारी कायनात को पैदा किया उसकी कसम है, मैं उसका सजदा उस वक्त तक करता ही नहीं हूं जब तक कि उसके जलवों को देख नहीं लेता। मैं सजदे से सर उठाता ही नहीं हूं जब तक कि उसके जलवों में गुम न हो जाऊं। जिंदाबाद, पाइंदाबाद। Mashallah. And nowadays, when our youngsters bow down in the mosque on Friday, do you know what they do over there? जब हमारे जवान सजदा करते कनकी देखते हैं वो कितना पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा, वो सजदा था हजरत अली का, इसलिए नाम उठाया। अब सुनिए, दो शेर सिर्फ सुनाऊंगा। इत्ते दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू। अरे नौशाद भाई जिंदाबाद, बहुत बेहतरीन सेटिंग है। इत्ते दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू। सुभान अल्लाह की आवाज आनी चाहिए। इत्ते दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू। इत्ते दिल नहीं लगदा यार चलिए शहर मदीने नू। करिए रोज़ा दा दीदार चलिए शहर मदीने नू। बुला उते नात सजा के गल विच प्यार दी माला पाके। करिए रोज़ा दा दीदार चलिए शहर मदीने नू। करिए रोज़ा दा दीदार चलिए शहर मदीने नू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादन जूद वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। नक़ीब इजलास इसको पढ़ें और बाद में ऐलान करें क्या है। हज़रात गिरामी, may Allah subhanahu wa ta'ala has said in the holy book, in the manifest book, man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Whosoever will obey Allah and his beloved prophet Hazrat Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, he surely, undoubtedly, verily got supreme success. अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जिसने अल्लाह और रसूल की पैरवी की यकीनन तहकीक के वो बड़ी कामयाबी से हमकनार हो गया। युति मुजारे का सेगा है, प्रेजेंट और
फ्यूचर, दोनों माने को ये शामिल होता है। इसका माना होता है करेगा, करता है। अहले इल्म से थोड़ी तवज्जो चाहूंगा। बलागुल मुबीन साहब बहुत ही हाईली एजुकेटेड आदमी हैं, मैं इनकी भी तवज्जो और उलमा से चाहूँगा। माँ बहनें भी पढ़ी लिखी हैं। मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, ये अरबी का सेगा मुजारे का है, ये खुसूसी अल्फाज हैं हमारे दर्स निज़ामिया के। इसको आप यूँ कह सकते हैं कि ये ऐसा वर्ब है, ये ऐसा फेल है कि इस फेल में प्रेजेंट का माना, हाल का माना और फ्यूचर का माना दोनों शामिल होता है। युती का माना है जो अल्लाह की पैरवी करता है या करेगा, करता है या करेगा। आगे इरशाद फरमाया गया फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा, ये पास्ट का सेगा है, पास्ट प्रेजेंट है। कद आता है श्योरली के लिए, अनडाउटेडली के लिए, वेरीली के लिए, तहकीक के, यकीनन बिला शुबा वो कामयाब हो गया, अजीम कामयाबी से हम कनार हो गया। मेरे दोस्तों, कुरान का तेवर देखो, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से किस कदर मोहब्बत फरमाता है, उसका अंदाज और उसलूब मुलाहजा करोगे तो दिल के अंदर अपने रब्बे जुल जलाल के आगे सजदा करने के ऐसे जज्बे नमूदार होंगे कि सजदा से सर उठाने को दिल नहीं चाहेगा। वो परवरदिगार, उसकी कुदरत का आलम ये है, वो चाहे तो सुनामी जैसी लहर लाकर लम्हों और सेकंडों में दुनिया को तहस नहस कर दे। वो चाहे तो अमेरिका जैसे सुपर पावर मुल्क में कटरीना जैसे तूफान ला करके उन्हें जेरे आब कर दे और उनकी सारी अक्कड़ और निखवत को मिट्टी में मिलाकर रख दे। अगर वो चाहे तो मुजफ्फराबाद जैसे जलजला लाकर बड़े बड़े मुतकब्बिरों को जमीन के नीचे दबा करके उसकी सारी निखवत और किब्र को निकाल दे। अगर वो चाहे तो जर्रे को आफताब कर दे, आफताब को जर्रा कर दे। वो चाहे तो पस्ती को बुलंद कर दे, बुलंद को पस्ती में तब्दील कर दे। वो परवरदिगार आलम जिसने खुद अपनी शान के ताल्लुक से इरशाद फरमाया है, इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, वेरेली अल्लाह इज एबल टू डू एवरीथिंग which is suitable for his will। बेशक अल्लाह हर चीज पर, हर मुमकिना शय पे कादिर है जो उसकी शान के लायक है। वो परवरदिगार आलम जिसकी कुव्वत का कोई अंदाजा नहीं। ही इज अ क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड, ही इज अ सोवरेन ऑफ द वर्ल्ड, ही इज अ मास्टर ऑफ द डे ऑफ जजमेंट, ही इज अ क्रिएटर ऑफ द ऑल मैनकाइंड एंड होल यूनिवर्स। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, वो परवरदिगार आपसे कितनी मोहब्बत करता है जरा देखो तो सही। उसकी ताकत का अंदाजा तुम लगा सकते हो। जिसने नमरूद जैसे बादशाह के दिमाग में मच्छर पैदा करके उसकी खोपड़ियों को जूते से उड़वाकर मौत की घाट तक पहुंचा दिया था, वो परवरदिगार आलम जब करम करने पे आता है तो बलाल जैसे हबशी को अल्लाह अल्लाह, उमर जैसे सैयद और अबू बकर जैसे सैयद और उस्मान जैसे दाना और उस्मान जैसे बिजनेसमैन और अरब के सरदारों को ये कहने पे मजबूर कर दे कि बिलाल यकीनन वो गुलाम था, यकीनन उसकी कोई हैसियत न थी, यकीनन उसका कोई वकार न था, लेकिन जब मेरे नबी के कदमों में आया तो उमर जैसा आदमी या सैयदना बिलाल कहकर पुकारता है, अबू बकर जैसा आदमी या सैयदना बिलाल कहकर पुकारता है, उस्मान गनी जैसा आदमी या सैयदना बिलाल कहकर पुकारता है। हम बताना ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बड़ा पावरफुल है। उसने अपनी कुदरत और ताकत का छोटा सा करिश्मा, एक मामूली करिश्मा अगर दुनिया में जाहिर फरमा दे तो दुनिया क्या से क्या हो जाए। मेरे दोस्तों, वो आपसे, वो हमसे कितना प्यार फरमाता है सिर्फ अपने नबी की निस्बत की वजह से, अपने नबी के गुलाम होने की वजह से। इरशाद फरमाता है, मेरे बंदो, तुमने मेरी पैरवी की कर रहे हो या फ्यूचर में सिर्फ पाक इंटेंशन कर लो, सिंसियरली तौर पर तुम इंटेंशन कर लो कि हम उसकी पैरवी करेंगे तो मैं तुझे कामयाबी इनायत कर दूंगा, वकार दे दूंगा, इज्जत दे दूंगा, अजमतें दे दूंगा, सारी कायनात को तुम्हारे कदमों में झुका कर रख दूंगा। ये उसका प्रॉमिस है, आजकल के लोगों के प्रॉमिस की तरह नहीं है। स्टेज पे कुछ कहा, नीचे उतरे, उतरते सीढ़ी पे भूल गए। क्या कहा था मैंने?
अच्छा ऑफिस में आओ तो बताएंगे। ऑफिस में गए तो पीओ ने कहा साहब अभी मीटिंग में, कल आओ तो मिलेंगे। कल आए तो कहा साहब दिल्ली चले गए। नहीं, यह उसका वादा है जिसने अपने बारे में खुद इरशाद फरमाया, मन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला। कौन है अल्लाह से ज्यादा सच्ची बात करने वाला? यह उसका वादा है जिसने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युख़्लिफ़ुल मियाद। बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं करता। वो कहता है तुम मेरे बन जाओ, मेरे रसूल के बन जाओ, मेरे अहकाम के पाबंद बन जाओ, सारी दुनिया को तुम्हारे कदमों में झुका दूंगा। और जब तक के तुम मेरे थे, जब तक के तुम मेरे थे, उस वक्त तक के सारी कायनात तेरी थी। ये सच्चाई है कि नहीं है? इसलिए मेरे भाइयों, लंबी चौड़ी तकरीर आप हमेशा सुनते हो। मैं एलानिया तौर पर तौबा के लिए नहीं कहता, कभी भी अपने पब्लिक से, अपने भाइयों से, अपने बहनों से दिल में तौबा करो। और अगर एलानिया कोई गुनाह है तो एलानिया तौबा करो। मेरे दोस्तों, अगर मोमिन तौबा कर ले तो कसम खुदा की, अल्लाह की इताअत की ठान ले तो मिट्टी छू दे तो सोना बन जाए। मिट्टी छू दे सोना बन जाए। ये तारीखी वाकया आपको शायद ना मालूम हो, आपने ना सुना हो। उलमाए कराम तो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पढ़ते हैं, सब जानते हैं। बट टुडे nowadays our youngster, our students of colleges and university, they don't need to read their history of Islam. They read history of Bernard Shaw, history of Lincoln, history of Bonaparte, history of Wright brothers, history of royal family of Birmingham, history of Abraham Lincoln, history of George Bush, history of Fala, history of Nehru, history of Gandhi ji, history of Indira Gandhi ji, history of Rajiv Gandhi, history of Hindustan. Yes, all these things you can read if you need, but there is a thing which is a necessary and necessity upon you. Yeah. आप दुनिया की हिस्ट्री पढ़ो। इस्लाम ने आपको कहा है, इजाजत दिया है, दुनिया की तमाम फील्ड में आंखों में आंखें डालकर दुनिया वालों के सामने जाओ। मगर एज ए मुस्लिम, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ ऑब्लिगेशन ऑफ ऑन यू। ये फर्ज है आप पर कि मुसलमान हो करने की हैसियत से पहले अपने नबी की हिस्ट्री पढ़ो, पहले इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, पहले इस्लाम के हीरोओं की हिस्ट्री पढ़ो, और फिर जाकर दुनिया की हिस्ट्री पढ़ो। तो ईसा मिसबाही नहीं, बलागुल मुबीन साहब नहीं, अल्लामा ने नेमतुल औलिया रहमतुल्लाह अलैह नहीं, बल्कि तेरा खुदा और तेरे रसूल जमानत देते हैं, तुम जंगल में कदम रख दोगे तो वो जंगल भी गुलशन बन जाएगा। सहरा में कदम रख दोगे तो सहरा लालाजार बन जाएगी। वीराने में कदम रख दोगे, वीरानी आबादी में तब्दील होकर रह जाएगी। सिर्फ दिल से तौबा कर लो तो मिट्टी छू दोगे, सोना बन जाएगी। इस ताल्लुक से एक छोटा सा तारीखी वाकया मेरे जहन में आया। माँ बहनें भी गौर से सुने। मेरी बहनें भी अल्हम्दुलिल्लाह आज के इस हिंदुस्तान में तालीम के मामले में आगे जा रही हैं और कोशिश कर रही हैं। वी ऑल प्राउड ऑफ यू माई सिस्टर्स। मैं अर्ज कर रहा था और तारीखी वाकया पढ़े। हजरत उलमाए किराम की तवज्जो चाहूंगा आपकी दुआ लेते हुए, और बलागुल मुबीन साहब क़िबला। बगदाद की तारीख का एक वाकया है। बगदाद का एक बड़ा ही खतरनाक डाकू, जिसके डर से दुनिया कांपती थी। जब एक वक्त आया, फुज़ैल इब्ने अयाज, फुज़ैल इब्ने अयाज, उनका नाम फुज़ैल है। माँ बहनें भी गौर से सुनो और आप लोग भी सुनो, बाद में नाम भूल जाते हो। ये माँ बहनें जब हमारे जलसे में से जाती हैं, गई जलसे में से, जलसा एक दिन पहले था, एक जलसा से एक दिन पहले अपने आदमी को बोलते हैं मुन्ना के पापा। हाँ बोला, क्या है? अरे सुने नहीं, परसा में जलसा है, अभी हमके परसा जाए कहते। क्या है? अरे लाओ 500 रुपया दो। गई, जलसा सुन के आई, सुबह पहुंची, जलसा सुनकर थके हारे मादे कहा अस्सलाम वालेकुम। उन्हें कहा पापा। वालेकुम सलाम। जलसा सुनकर आए। हाँ, अरे बहुते बड़के बड़के मौलाना आए थे, और अमेरिका से भी मौलाना साहब आया, लालू यादव का भी बहुत
भाषण हुआ, सब सुना। हिंदुस्तान का सबसे महंगा शायर इकबाल भी आया था। अच्छा ये सब सुन लिया, अरे कुछ सुना याद है? अरे वो सब बाद में बताऊंगा। ये देखो ना, आपके लिए मैं ये मुन्ना के लिए तो ये खिलौना भी लेके आए, और आप जिलेबी बहुत पसंद करते, जिलेबी भी लेके आए हो। उनका जलसा खत्म हो जाता है। ऐसा जलसा न सुने आप पढ़ी लिखी हैं, इत्मीनान से सुने। मैं अर्ज कर रहा था, फुज़ैल इब्ने अयास ये बहुत बड़े डाकू थे, पैदाइशी वली नहीं थे, डाकू थे। एक दिन अल्लाह तबारक व तआला के कुरान की एक आयत सुनी और दिल का तख्ता पलट गया। आयत ये थी, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। एक काफिला जा रहा था, बगदाद के मुज़ाफ़ात से गुजर रहा था, शाम हुआ चाहती थी। काफिले को लोगों ने कहा, भाई पड़ाव कर लो, हो सकता है इसी रास्ते में कहीं बगदाद का खतरनाक डाकू घात न लगाया हो, वो जान माल का दुश्मन है, कहीं जान न मार दे। तो उसमें से एक साहब ने कहा, जनाब हमारे पास अभी थोड़ा सा चलने का वक्त है, क्यों ना हम में जो कारी साहब हैं वो तिलावत करें अल्लाह के कलाम की, और हम लोग झूमते झूमते चलते रहे। आजकल हम लोग चलते हैं तो भाई सीडी लगाओ, डीवीडी लगाओ, वो से आप मेमोरी लगाओ अपन भोजपुरिया, और तब टाइम पास होता है। वो मुसलमान थे, चलते थे तो कुरान का नगमा सुनते चलते थे और उनका टाइम पास होता चलता था। कारी ने तिलावत शुरू कर दी है। आगे फुज़ैल इब्ने अयास घाट में बैठे हुए हैं अपने साथियों के साथ। क्या अचानक कारी उनके करीब से गुजरते हुए ये आयत तिलावत करता है, अलम यअन लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या अभी ईमान वालों के लिए वक्त नहीं आया है कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से लरस जाए, उनका दिल अल्लाह के खौफ से पिघल जाए, उनके दिल में अल्लाह का डर बस जाए। इस आयत का सुनना था कि फुज़ैल के रोंगटे खड़े हो गए हैं, जिसमें कपकपी तारी हो गई है, आंखें नमनाक होने लगी है। देखते ही देखते आंखें सावन भादो का रूप धार गई हैं। साथी हैरान है, सरदार क्या हुआ? कोई ऐसी बात याद आ गई है जो बहुत तकलीफ दे बात है? रो क्यों रहे हो, कांप क्यों रहे हो? बड़े से बड़े खतरनाक माहौल में आपने जुर्रत और हिम्मत का मुजाहरा किया था। इस वक्त तो कोई ऐसा घटना भी नहीं घटी है जिससे आप रोने लगे। हजरत फुज़ैल इब्ने अयास रोते जा रहे हैं, अचानक खामोश होते हैं, दिल को अपने धाड़स बधाते हैं और इरशाद फरमाते, साथियों मैं तेरा कौन हूँ? सभी ने कहा आप सरदार हैं। कहा अब तक के तुम हमें सरदार मानते थे? कहा हाँ अब तक के मानते थे, अब भी मानते हैं। बोलो करना क्या है, कहीं चलना है, जल्दी तैयारी करनी है? कहा नहीं अब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैंने दिल में इरादा कर लिया है कि इसी वक्त से मैं डकैती से, चोरी से, इस अजीम गुनाह से तौबा करता हूँ। तुम सब मेरी तरफ से आजाद हो, जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। साथियों ने कहा सरदार अब तक हमारे सरदार पाप में थे, गुनाह में थे, अब नेकी में अकेले जाते हो, हमें भी नेकियों में हमें भी नेकियों में साथ ले चलो और नेकियों का सरदार तुम ही रहो। कहा बहुत अच्छी बात है, आओ सिद्क दिल से हम सब तौबा करते हैं। चुनांचे उन्होंने तौबा की है सब लोगों ने, और फुज़ैल ने भी तौबा की। उसके बाद अपने साथियों को जमा किया, साथियों हम लोगों ने माल बहुत लूटा है, जो खर्च हो गया है, जो ज़ाय हो गया है। कुछ माल अगर जमा है तो नाम पते हम लोग रिकॉर्ड में रखते रहे हैं, चलो देख पूछ करके दे आए, जिनके माल हैं वापस कर आए। हो सकता है अल्लाह ताला और राजी हो, खुश हो और हमारे गुनाह माफ हो जाएं। कहा बहुत अच्छी राय है। ढूंढते ढूंढते कुछ लोगों के नाम मिले, उनके वापस कर दिए गए। बगदाद का एक यहूदी जो बड़ा मालदार था, इनके घर में भी फुज़ैल और उनके साथियों ने डाका डाला था, उनके भी माल लूट कर ले आए थे। जब उसका नाम आया और पड़ोसी था बगदाद में, तो कहा सरदार उसके सारे माल हम लोग खर्च कर चुके हैं, कुछ है नहीं। तो कहा एक तरीका है, अगर माल ज़ाय हो गया है तो चलो साहिब खाना से हम सबके सब माफी मांग आए, अगर वो माफ कर दे तो अल्लाह भी माफ फरमा देगा। कह दो सुभान अल्लाह। साथी राजी हो गए और फुज़ैल अपने साथियों के साथ पहुंचे उस यहूदी के दरवाजे पर और आवाज दिया। घर के अंदर से लोगों ने देखा फुज़ैल आए हैं और उनके साथी भी हैं, कांपने लगे। घर में खबर दी गई घर के अगला को, घर के गाइड को, घर के रहबर को और घर के सरदार को, लीडर को, जनाब फुज़ैल आया है, फुज़ैल।
हो ना हो आज फिर जो कुछ बचा खुचा है वो ले जाए, या जान आज चली जाए। कहा घबराओ नहीं हम निकलते हैं, दिन धाड़े फुजैल आया है, कोई बात जरूर होगी। दरवाजा खोला तो फुजैल उनके सभी साथी सर झुकाए खड़े हैं। हाँ खड़े हैं। यहूदी ने डांट कर पूछा कहिए क्या बात है? फुजैल ने सर उठाया है, आंखें नमनाक है। ए यहूदी मेरे पड़ोसी, मेरे शहर के आदमी हो तुम, बड़े मालदार थे, हमने अपने बुरे ज़माने में आपको बड़ी तकलीफ़ दी है, आपका माल लूटा था, आपके घर में डकैती की थी, हमने तौबा कर लिया, कुछ दिन हुए हैं, और उसके बाद जिनका माल लूटे हैं बचा खोचा है उनको वापस कर रहे हैं, मगर आपके माल जो भी थे सब खर्च हो गए, हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं, माफ़ कर दीजिए। वो यहूदी मामूली यहूदी नहीं था, बल्कि वो अपने किताबों का आलिम भी था। उसने अपने किताबों में पढ़ा था कि जब एक मोमिन सिद्क दिल से दुआ करता है तो मिट्टी सोना हो जाया करती है। चुनांचे उसके ध्यान में वो बात किताब की फौरन आई और उसने पैंतरा बदला। और से सुनिएगा, तवज्जो चाहूंगा। पैंतरा बदला, कहा फजल हम तुम्हारी वजह से कंगाल हो चुके हैं, हम तुम्हें ऐसे नहीं माफ करेंगे, तुम्हें हमारा माल वापस करना होगा। लजाजत से कहा ए भाई आपका माल खर्च हो गया, अब हम क्या करें? कहा अगर खर्च हो गया है तो सुनो, हमारी तरफ से ये चंद बोरियां लो और जाओ इसमें ईंट कंकर पत्थर मिट्टी जो भर के लाना है वो भर के ला दो, दरवाजे पे रख दो, हम समझेंगे यही हमारा माल है। कह दो ना सुभान अल्लाह, यही हमारा माल है, हमारा माल हमें वापस मिल गया। इसमें देर क्या थी? बड़ा अच्छा मौका था। फौरन फुजैल ने लिया, उनके साथियों ने गए और मैदान से मिट्टी कंकर भर भर कर बोरे में ला करके सब मुंह बंद करके उनके दरवाजे पर रख दिया और कहा अब तो माफ कर दीजिए, अल्लाह हमें माफ कर देगा, हमने सिद्क दिल से माफ की, हमने सिद्क दिल से तौबा कर ली है। उस यहूदी ने थोड़ी देर तक के तवक्कुफ किया है और उसके बाद धीरे धीरे चल करके एक बोरी का मुंह खोला, फिर दूसरे का मुंह खोला, फिर तीसरे का मुंह खोला। उसके चेहरे की रंगत तब्दील होती जा रही थी, उसके चेहरे की रंगत में तब्दीली आती जा रही थी। फजैल और उनके साथी सब के सब मौजूद थे। ये अजीब व गरीब हरकत देख करके डाकुओं के सरदार फजैल ने कहा जनाबे वाला हम तौबा कर चुके हैं सिद्क दिल से, अब हमें ऐसा रुसवा न कीजिए कि हम कहीं के न रहे, आपके कहने पर हमने ला दिया, अब इजाजत दीजिए हम जाते हैं। कहा जाते क्यों हो? साथ लिए चलो। कहा बात क्या है? कहा सुनो, हमने आज जांचा था कि एक मोमिन जब सच्ची तौबा करता है, मिट्टी छू देता है तो सोना बन जाती है। तुमने कहा कि हमने तौबा कर लिया है, हमने तुम्हें आजमाने के लिए भी कि कोई दूसरी चाल तो नहीं चल रहे हो, और फिर तुम्हारे बारे में, मोमिनों के बारे में दी हुई सच्चाई जो थी उसको परखने के लिए भी कहा था जाओ बोरे में मिट्टी कंकर भर कर लाओ। जो सच्चा तौबा करता है मिट्टी छू दे सोना बन जाता है। ये सारे बोरों में सोने भरे हुए हैं, तुम्हारी तौबा कबूल हो गई है, इसलिए हमें भी इस पाक और सच्चे दीन में दाखिल कराओ और कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा दो। हजरात अब आप सुने, एक मुसलमान जब तौबा करता है तो उसकी अजमत कितनी बुलंद हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौका दिया है। हमारे मास्टर ज़ियाउल साहब ने उनकी बहन मैनाज खातून ने अपने वालिद के इसाले सवाब के लिए ये आप सबको बुलाया था। अभी उन्होंने वादा किया है कि आइंदा साल से हम प्रोग्राम की तरतीब थोड़ी तब्दील करेंगे। जैसा इस मर्तबा हुआ यकीनन वैसा शाम में जो माहौल था उसके हिसाब से, चूंकि पॉलिटिकल मैटर था तो उसके लिए एक अलग से गैदरिंग होनी चाहिए थी। आप सब इसका ख्याल रखेंगे, उन्होंने खुद कहा है कि हम ख्याल रखेंगे। बहरहाल उन्होंने ये जो जलसा किया है अपने वालिद गिरामी मोहम्मद कासिम साहब के इसाले सवाब के लिए, आइए दुआ कीजिए सभी आदमी सिद्क दिल से कि मौला उनके वालिद के तमाम छोटे बड़े गुनाहों को बख्श कर जन्नत फिरदौस में जगह इनायत फरमाए, उनके सब जायज नेक मुरादों को पूरी फरमाए। मैं अर्ज ये कर रहा था, बी अ ट्रूथ फॉलोअर ऑफ
way of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surely indeed you will be successful here and hereafter too. Allah subhanahu wa ta'ala will give you all kind of dignities, all kind of honors, all kind of respect here and hereafter too. It is a promise of Allah Almighty subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran and in Hadith, in saying of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ये अल्लाह का वादा है, आप उसके सच्चे बंदे बन जाओ। अल्लाह का वादा है, मेरे नबी के सच्चे गुलाम बन जाओ। अल्लाह का वादा है, मेरे नबी की अदाओं में खुद को ढाल लो, मेरे नबी की सीरत के सांचे में खुद को ढाल लो। मैं दुनिया की हर इज्जत, दुनिया का हर वक़ार, दुनिया की हर डिग्निटी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये उसका वादा है कि नहीं वादा है? Nowadays we have everything, money, wealth, position. Our youngster, our young men, they have all kind of degrees. डॉक्टर की डिग्री हमारे पास, हमारे बच्चों के पास है। इंजीनियर की डिग्री है, हाँ, कंप्यूटर सॉफ्ट इंजीनियर की डिग्री है, हार्डवेयर इंजीनियर कोई बना हुआ है, कोई मिनिस्टर है, कोई गवर्नर है, कोई कुछ है। पैसों की और वोहदों की आज कमी नहीं है, तालीम की कमी है आज। अरे तालीम का आलम तो यह है कि हर 8 साल 7 साल का बच्चा पूरी दुनिया जेब में लिए घूम रहा है ना जी। मोबाइल की शक्ल में क्या है, भैंसी भी चरा रहा है परसा के खेत में। हेलो, हाँ, अभी भैंसी चरा होता है कि नहीं? मैं ये सच्ची बात कह रहा हूं। मैं अभी परसों जा रहा था सहरसा तकरीर करने हजरत मौलाना के यहाँ, तो मैंने देखा कोसी नदी है, एक बहुत बड़ी नदी, उसके पाट में छोटी छोटी 7-8 साल की बच्चियां, वो एक 9-10 साल की बच्ची थी, वो कुछ गायें चरा रही थी और उसकी दादी अम्मी थी या कोई थी, वो भी वहाँ पे घास काट रही थी। और मैंने देखा उस बच्ची को वो कान में मोबाइल लगाकर शायद बहन से या अम्मी से किसी से बात कर रही थी। देखें, भैंस चरा रहे हैं आदमी, आज गाय चरा रहे हैं, दुनिया का कोई भी काम कर रहा है और मोबाइल लेके घूम रहा है। 10 साल पहले जिसके हाथ में मोबाइल होता था उसे बहुत बड़ा आदमी जाना जाता था। आज से 10-12 साल पहले जिसके हाथ में कोडलेस होता था, इतना बड़ा कोडलेस होता था, इतना बड़ा 1 फीट का आदमी लेता था, समझो ये बहुत रिच मैन है, बहुत बड़ा आदमी है। आज आपकी उंगली भर की मोबाइल आ गई है। साइंस ने कितनी तरक्की की है, 4GB 2GB और 8GB की मेमोरी, इतनी बड़ी मेमोरी होती है और पूरा का पूरा जहान उसमें भर लो, पूरा कुरान भर लो, स्याह सित्ता भर लो, पूरी की पूरी लाइब्रेरी भर लो, है कि नहीं? वी आर वंडर्ड। Our students of colleges and university and students of science, they are wondered. और ताज्जुब में भाई, साइंस ने कमाल कर दिया है। Hey, scientists did nothing. Come on here. साइंस और साइंटिस्ट ने कुछ नहीं किया यार। आपको इतनी बड़ी मेमोरी पे हैरानी है, और जिस रब्बे जुल जलाल ने ये दिमाग पैदा किया है, उस कुदरत वाले के आगे क्यों नहीं झुकते हो? तुम्हें पता है साइंस के तालिबे इल्मों कि आज तक दुनिया ने माइंड को कै फीसद, कितने % यूज किया है? कितने % यूज किया पता है आपको? हिरोशिमा पर और नागासाकी पर जिस साइंसदान ने एटम बम बना करके गिराया था, आपको पता उसने अपने दिमाग को कै % उस वक्त यूज किया था? उस वक्त तक इंसान का दिमाग सिर्फ 9% यूज हुआ था। आज की दुनिया में बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा आली दिमाग जैसा आदमी, जैसे AJP अब्दुल कलाम है या और साइंसदान हो, अभी तक ह्यूमन माइंड ओनली यूज्ड 13%। अभी तक सिर्फ 13% इंसानी दिमाग यूज हुआ है।
जब 13% का आलम यह है कि मसाफतें सिमट गई हैं, आसमान पर कब्जा जमाया जा रहा है, चांद पर होटल बनाया जा रहा है, सूरज की शुआओं को कैच किया जा रहा है, समंदर की तहों में उतर के अपने लिए तय्युश के सामान निकाले जा रहे हैं, अभी तक 13% का आलम यह है कि खतरनाक पहाड़ के जिगर काट करके इंसान अपने लिए मादनियात मुहैया कर रहा है, सैकड़ों फीट जमीन के नीचे उतर कर इंसान न जाने क्या क्या निकाल रहा है। अभी 13% का आलम यह है कि कल जब हज करने आज से 50 साल पहले हमारे हाजी हमारे नेमतुल्लाह साहब हमारे नेमतुल औलिया जाते थे, नेमतुल उलमा जाते थे तो 6 महीना लगता था, आज 6 घंटे नहीं लगते, 3.5 घंटे में जद्दा चले जाते हो। मैं अभी पिछले साल अमेरिका से आया हूं, डायरेक्ट शिकागो से दिल्ली आया हूं सिर्फ 16 घंटे में। आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले, 30 साल पहले अगर जाना होता अमेरिका तो आप जानते हो 6 महीने में भी जहाज में नहीं पहुंच पाते थे। साइंस ने यकीनन कमाल किया है, इल्म ने यकीनन कमाल किया है, तजस्सुस ने यकीनन कमाल किया है, सर्च ने यकीनन वर्ते हैरत में हमें डाल दिया है। लेकिन दुनिया वालों को हैरत होगी, एक मुसलमान को हैरत नहीं होगी। होगी हो साइंस की तरक्की पे होगी? नहीं होगी। आप सोचोगे ईसा मिसवाई प्रूफ कहाँ है, एविडेंसेस है कुछ? मैं कहूँगा हाँ हाँ बहुत है यार, तुम पढ़ो तो अपने एविडेंस। ट्रेजेडी ये है, अलमिया ये है, दुख ये है कि हमारा नौजवान अपनी हिस्ट्री को, अपने तारीख को, अपने पुरखों की कहानी को पढ़ता नहीं है। मोबाइल बज़ाहिर कोई तार नहीं है, एक सेटेलाइट है आसमान में जिसकी वजह से आप सब काम कर रहे हैं, वो फजा में है, कोई चीज नहीं है, एक डब्बा है, ये डब्बा है यार। लेकिन आओ मैं बताता हूं, साइंस क्या वजूद नहीं, बल्कि साइंस के बारे में किसी के ज़हन में ख्याल तक नहीं था उस वक्त। ये साइंस दुनिया में आम थी मुसलमानों के दरमियान। तुम कहोगे एनी प्रूफ? या कम ऑन लेट्स सी। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, he is standing on the minbar of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam in the mosque of Rasulullah and giving khutbah। हजरत उमर है मस्जिद नबवी में खड़े हैं और सहाबा किराम को तकरीर कर रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। 300 मील दूर हजरत सारिया नहावंद की सरजमीन में जंग कर रहे हैं। जंगी हिकमत अमली उनसे कुछ तब्दील हुई कि दुश्मन गालिब आने लगा और ये पसपा होने लगे। हजरत उमर फारूक हैं मस्जिद नबवी में खुतबा दे रहे हैं और 300 मील दूरी पे हजरत सारिया लड़ाई लड़ रहे हैं। 300 मील दूरी का मतलब हुआ एटलीस्ट 450 किलोमीटर दूर। सैकड़ों जंगल है, पहाड़ है, इस दरमियान में हजरत उमर अचानक चिल्लाते या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल, या सारिया अल जबल। सहाबा हैरान है, हाँ हाँ मोमिनीन हैरान है, ये उमर को क्या हो गया? सारिया तो 1 महीना पहले गए हैं नहावंद में लड़ाई करने और ये सारिया को पुकार रहे हैं। जानते हो हजरत उमर के पास कौन सा वायरलेस था उस वक्त? कौन सी ऐसी कंप्यूटर और कौन सा आजकल का नेटवर्क था? बताओ। उस वक्त उनके पास इस आज का कोई नेटवर्क सिस्टम नहीं था, मगर सारिया के लश्कर को देख रहे हैं, मुजाहिदीन को देख रहे हैं, दुश्मन के चाल को समझ रहे हैं, पहाड़ को देख रहे हैं। और उसके बाद मुजाहिदीन इस्लाम को वाज़े अंदाज में एक कमांडर इन चीफ की तरह आर्डर देते हो, हिकमत अमली सिखाते हैं। हजरत सारिया जब फतहयाब होकर आए हैं तो मुबारकबादी कबूल करने के बाद अर्ज करते हैं, या खलीफतुल मुस्लिमीन, आपकी आवाज जब मुझे मिली तो हमने अपनी चाल चेंज की है और कामयाबी मिल गई है। बताना ये चाहता हूं, बताओ हजरत उमर के पास कौन सा मोबाइल था, उनके पास कौन सा दूरबीन था, उनके पास कौन सा वायरलेस था? उनकी आवाज किस चीज ने पहुंचाया? आज के मोबाइल सिस्टम ने नहीं, उनकी आवाज पहुंचाने वाली ये हवा थी, उनकी आवाज पहुंचाने वाली ये फजा थी, उनकी आंखों में वो कौन सी रोशनी थी जिससे वो 450 किलोमीटर दूर देख रहे थे? तुम्हें कहना पड़ेगा कि वो ईमान की रोशनी थी, वो ईमानी मोबाइल था, वो ईमानी कनेक्शन था जिससे वो देख रहे थे। आज अमेरिका का मिसाइल फेल हो सकता है, भारत ने जो मिसाइल बनाया उसका निशाना में भी
फेल हो सकता है, मगर गौसे आजम बैठे थे बगदाद में 52 मील दूर, एक उनके चाहने वाले ने पुकारा तो लड़ा, अपने पांव से खड़ा उतारी और मारा है तो वहां डाकुओं का सरदार ढेर हो गया है। वो कौन सा निशाना था, वो कौन सी आंख थी जिससे गौसे आजम देख रहे थे? कह दो वो मोमिनाना आंख थी, वो मोमिनाना बसीरत थी। इसी बसीरत को पैदा करने की जरूरत है। ओ कामयाबियां ढूंढने वालों, आज दुनिया के हर तबके का इंसान, हर मुल्क का इंसान, हर कास्ट का इंसान, हर क्लास का इंसान, हर फील्ड का इंसान, चाहे औरत हो मर्द हो, ये कोशिश में लगा है कि कामयाब हो जाए, है कि नहीं है? कामयाब हो जाए, कामयाब हो जाए, कामयाबी मिल जाए, चाहे वो किसी भी तबके का आदमी हो। मेरे दोस्तों, यकीनन इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, यकीनन मिनिस्टर बनना, गवर्नर बनना, पॉलिटिशियन बनना और बड़ा रिच मैन बन जाना दुनियावी हिसाब से कामयाबी है, लेकिन एक मुसलमान के लिए ये टेम्परेरी कामयाबी भी कामयाबी नहीं है। एक मुसलमान के लिए असल कामयाबी ये है कि उसका खुदा उससे राजी हो जाए, उसका रसूल उससे राजी हो जाए, और अगर उसका खुदा और रसूल राजी हो जाए तो वो जमाने में जहां चाहे, जिससे चाहे, जो चाहे काम ले सकता है। आज हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, बीवी बात नहीं सुनती, शौहर नहीं सुनते, दुआ तावीज के लिए उधर उधर भागते हैं। तुम खुदा के बन जाओ, तुम रसूल के बन जाओ, जमाना तुम्हारी बात सुनेगा। पत्थर तुम्हारा बात सुनेगा, हजर तुम्हारी बात सुनेंगे, कायनात की हर शय तुम्हारी बात सुनेंगे और तुम्हारे हुक्म पर अमल करेंगे। ये किस्सा नहीं है, हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था। एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने गुलस्ता और बोस्ता लिखी है, 700-800 साल पहले के बुजुर्ग है, बड़े सफ़र करते थे। एक जगह देखा तो जंगल से एक आदमी शेर पर सवार होकर आ रहा है, एक मुसलमान बाबा थे, शेर पे अपना लकड़ी का गट्ठर भी लादे हुए हैं और वो चला आ रहा है उसको कोड़े से हाँकते हुए, जैसे आप बैल को हाँकते हैं। कांप गए। जब वो शेर का सवार करीब आया तो कहा, शेख सादी शरफुद्दीन कांपते क्यों हो? इसमें कोई ताज्जुब की बात थोड़ी है, बड़ा कमाल थोड़ी है कि शेर पे मैं सवार हूं, ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है। खुदा का हुक्म तुमने नहीं पढ़ा है, खुदा फरमाता है मेरा हो जा, जंगल का दरिंदा भी तेरा गुलाम हो जाएगा। इसलिए मेरा आखिरी पैगाम यही है कि अपने खुदा का हो जाइए। पत्थर से पानी नहीं, जब खुदा के हो जाओगे तो पत्थर से दूध निकल पड़ेगा। हालात बहुत तेजी के साथ दुनिया के तब्दील हो रहे हैं। यू हैव टू चेंज योर सेल्फ, नोबडी विल कम फ्रॉम आउटसाइड टू चेंज यू माई ब्रदर्स एंड सिस्टर। सो यू हैव टू चेंज योर सेल्फ एंड देन सी which kind of mercy of Allah subhanahu wa ta'ala getting you। सिर्फ अपने को चेंज करो और देखो कि अल्लाह की रहमत तुम्हारा कैसे इस्तकबाल करती है। और चेंज करना सिर्फ ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। हजरात, ये जहां चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। आज भी हो जो बराहीन सा ईमा पैदा कर सकती है अंदाजे गुलस्ता पैदा। मैं अपने माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, आप इस्लाम की इज्जत हैं, आप हमारा वक़ार हैं, आप हमारी अजमतें हैं, आपसे हमारे तमाम तर डिग्निटीज मुताल्लिक हैं। इसलिए आप भी चेंज कीजिए। किचन में टीवी के बजाय कुरान की कैसेटें रखिए और कुरान सुनते हुए खाना बनाइए। वो खाना खाने वाला बच्चा आलिम होगा, हाफिज होगा। अगर आलिम हाफिज नहीं भी हुआ, डॉक्टर इंजीनियर भी हुआ, तो भी रसूल का और खुदा का फरमाबरदार होगा। चेंज कीजिए अपने आप को। या रसूल अल्लाह आकर देख लो, या मदीने में बुलाकर देख लो। सैकड़ों के दिल मुनव्वर कर दिए, इस तरफ भी आंख उठाकर देख लो। आइए हम सब पापी आला हजरत की जुबान में अपने सियाह और अंधेरे दिल को चमकाने के लिए दुआ कीजिए। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने।